तो राहुल गांधी कुछ बोला नहीं। ओकर 4 दिन के बाद में उन लोग कारीगर के भेजवा दिया है कि जाओ उसका मकान बना दीजिए। तो राहुल गांधी कह करके उसका भेजवा दिया और मकान में काम लग गया। 1 महीना लगा मकान को बना दिया। तो आपकी इच्छा है राजनीति में जाने की, राजनीति करने की? हाँ, अब देखिए नीतीश कुमार नहीं कुछ देखा, जीतन मांझी नहीं गरीबी देखा, तो कहीं न कहीं से हम लोग साथ गांठ देखिए रहने की व्यवस्था नहीं। राहुल गांधी मकान बना दिया, उसको न नाम लेंगे। विधायक बना तो टिकट दे देगा तो हमको गरीबी दूर हो जाएगा। बिहार में बदलाव होगा या नीतीश कुमार जो है एक बार फिर बिहार के सीएम बनेंगे? वो बनेगा अपना लिए ना, सीएम बनेगा तो। आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है सीएम नीतीश कुमार से? ना, खुशी है, सब नाराज किसी से नहीं। हाईलाइट तो हमको पिताजी के वो नीतीश कुमार किया है। आपको आएंगे तो लोग मिलने, थोड़ा बहुत तो आपको मिलना पड़ेगा। एगो रहे तब ना हम बतियाएंगे। बोलिए। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और मैं एक ऐसी जगह पर हूं, ऐसे शख्सियत के घर पर हूं जिनको बार बार प्रणाम करने का दिल करता है, नमन करने का दिल करता है। देश दुनिया हर जगह पर उन्हें लोग जानते हैं, उनका नाम जपते हैं और ज़िद, इंसानी ज़िद और जुनून की एक परिभाषा जो है वो उन्हें माना जाता है। मैं हूं महान दशरथ मांझी के घर पर और मेरे साथ इस वक्त जो है उनके बेटे भगीरथ मांझी जी हैं। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए थे और आप बताए थे उनके बारे में काफ़ी कुछ। तो वो जब यहाँ आए थे तो क्या कुछ हुआ था? राहुल गांधी आया, साथ में बैठा, पटना में दुख हुआ मिला तो राहुल गांधी के बोला हम एक बार आइए, हमारे पिताजी जो रोड बनाया है तो आकर के देखिए। तो राहुल गांधी यहाँ आ गया। तो मड़ैया में हम लोग राहुल गांधी दोनों साथ में बैठा। राहुल गांधी नारियल का डाभा पिया और कुछ नहीं बोला। सब घर में हेल हेल के देखा। बाल बच्चा से पूछा कि पढ़ता है? हाँ, इतना पूछ करके राहुल गांधी डाभा पी करके घर से निकल गया। और निकलने के बाद में गाड़ी पर बैठ गया। बैठने के बाद में हमको भी हाथ पकड़ के चलिए राजगीर गया। और राजगीर में मीटिंग था, वो भाषण उसन करके भोजन किया। हम लोग भी भोजन किया और गाड़ी बैठा वो पटना चल गया। और हमको कह दिया कि इसका घर पहुंचा दीजिए। कहने जाएगा पैदल? तो हमको घर पहुंचा दिया, गाड़ी से चले आए। तो राहुल गांधी कुछ बोला नहीं। ओकर 4 दिन के बाद में उन लोग कारीगर के भेजवा दिया है कि जाओ उसका मकान बना दीजिए। तो राहुल गांधी कह करके उसका भेजवा दिया और मकान में काम लग गया। 1 महीना लगा मकान को बना दिया। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से बिहार में चुनाव है और बहुत से लोग आपसे मिलने आते होंगे, बहुत सारे वादे करते होंगे। तो अभी किसी तरह का डिमांड है सरकार से, इच्छा है कोई? देखिए, राहुल गांधी से हम साथ में बैठा है तो राहुल गांधी से हम कहा कि देखिए हमारा गरीबी को दूर कर दीजिए। तो कहीं से टिकट हमको दे दीजिए। तो राहुल गांधी बोला कि देखिए टिकट तो हम देंगे, लड़ेगा? तो हाँ, हम कहाँ लड़ेंगे। ऐसा हो अपना मन हो कि हमारा विधायक बना दीजिए। तो आपकी इच्छा है राजनीति में जाने की, राजनीति करने की? हाँ, अब देखिए नीतीश कुमार नहीं कुछ देखा, जीतन मांझी नहीं गरीबी देखा, तो कहीं न कहीं से हम लोग साथ गांठ देखिए रहने की व्यवस्था नहीं। राहुल गांधी मकान बना दिया, उसको न नाम लेंगे। विधायक बना तो टिकट दे देगा तो हमको गरीबी दूर हो जाएगा। बताइए। तो अगर जैसे टिकट आपको मिलता है भगीरथ जी, तो आपने कुछ सोच रखा होगा, जैसे आपके पिताजी थे, इतना बड़ा संसार का चिंता की है, उनके बारे में सोचा
तो आपने भी कुछ सोच रखा होगा कि अगर टिकट मिलता है और अगर जीतते हैं तो अपने लिए, अपने आसपास के इलाके के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना तो चाहेंगे। देखिए टिकट मिल जाएगा, भगवान को, परमात्मा के, देखिए सतगुरु को, जो टिकट मिल जाएगा, जो जीत जाएंगे तो हम जनता की सेवा करेंगे। जनता का नहीं सेवा करेंगे तो जनता हमको चाहेगा नहीं। हाँ। तो राहुल गांधी जी बोले थे कि टिकट देंगे, तो आपको उम्मीद है मिलेगा इस बार आपको टिकट? हाँ, उम्मीद तो है। ठीक है, थोड़ा सा अभी के परिदृश्य पर लौटते हैं राजनीति के, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो अभी आपको क्या लगता है किस पार्टी का माहौल है, और क्या क्या बिहार में बदलाव होगा, या नीतीश कुमार जो है एक बार फिर बिहार के सीएम बनेंगे? वो बनेगा अपना लिए ना, सीएम बनेगा तो। आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है सीएम नीतीश कुमार से? ना, खुशी है, सब नाराज किसी से नहीं। हाईलाइट तो हमको पिताजी के वो नीतीश कुमार किया है, सब काम नीतीश कुमार किया है। बाद में कोई करेगा तो उससे ना होगा। पहले तो शुरू में हमारे पिताजी के हाईलाइट किया हुए, पक्की रोड मांगा, अस्पताल मांगा, किसान भवन मांगा, गली गली में रोड हो गया, गली गली में बिजली हो गया, जो कुछ मांगा सो सब नीतीश कुमार ने पूरा किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको टिकट मिले और जो आप करना चाहते हैं सेवा, जन सेवा, उसका। हाँ, जनता सेवा हम करेंगे, वैसा नहीं हमारे में वैसा बात नहीं है। हम जनता सेवा करेंगे तभी ना जनता हमको चाहेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपका जो ये सपना है ये पूरा हो। आप राजनीति में उतरना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हो। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका नाम कंसीडर करने की बात की है राहुल गांधी जी ने महागठबंधन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आपको टिकट मिलेगी, और जो आपके पिता ने समाज के लिए किया आप भी उसी राह पर चलेंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ भगीरथ जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम जल्दी पत्रकार से नहीं मिलते हैं जी, इतना पत्रकार हमको माथा खराब रहता है। इससे नहीं बोलते, न पत्रकार बोलता था हम एजर हवन करते, हम चल जाते उन्हें दान दे। पत्रकारों से आपकी नाराज़गी का वजह क्या है? ना, माथा खराब, दिन भर में कितना पत्रकार आता है। हाँ, ये बात तो सही है, बहुत लोग आपसे मिलने आते होंगे, लेकिन आपको मानना होगा ना कि आपके पिताजी इतना बड़ा आदमी था, तो आपको आएंगे तो लोग मिलने, थोड़ा बहुत तो आपको मिलना पड़ेगा। एगो रहे तब ना हम बतियाएंगे। बोलिए। आपके पिता जो थे वो एक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि आप दुनिया के लिए तो एक नायक थे, हीरो थे, आपके लिए तो एक पिता थे, तो एक पिता के तौर पर आप उन्हें कैसे याद करते हैं और कैसे व्यक्ति थे वो? क्या कहें, बताइए। ये जो काम किया है, हमारे पिताजी बहुत गरीब था, तो किसान के यहाँ मजदूरी करते थे, दिन भर हर जोतते। तो छुट्टी मिला तो ऊपर जंगल थे, तो जंगल से लकड़ी काट के बाजार से बेच के बाल बच्चा के पोषण पालन करते थे। तो हमारे पिताजी चला गए जंगल, और हमारा माई जो है जो खाना लेके जा रहा था, पहाड़ दरार था, कुछ चढ़ने पड़ता है, नीचे से ऊपर चढ़ाए हैं, तो चढ़ने में उसका देखिए खाना पानी लेके जा रहा था, जेठ के दोपहरिया था, तो पहाड़ में टकरा कर घाड़ा गुड़ पिछुल गया, फूट गया घाड़ा, पानी सब गिर गया, खाना भी गिर गया, उसका शरीर में भी चोट लग गया। तो हमारे पिताजी सोचा कि देखिए इतना समय हो गया अभी तक आया नहीं, तो जंगल से आकर के देखा तो क्या हुआ, तो देखिए पहाड़ में टकरा कर फूट गया, हम क्या करें, हमको शरीर चोट लग गया गोड़ हाथ में। तो उन लोग मंझुआ के बैठ रहा, बैठने के बाद में हमारे पिताजी सोचा
कि हमारा एक पत्नी के घड़ा फूटा, संसार के कितना फूटेगा। इस तरह से उसका मन में हो गया कि रास्ता को जितना दिन समय लगे उतना दिन में रास्ता को हम बना देंगे। तो हमारे बाबूजी सोच करके घर चले आए। घर आने के बाद में रात हो गया, रात हो गया तो रह गया घर में। बिहान होके बाजार से छेनी हथौड़ी ला करके, उजिरगंज बाजार है, छेनी हथौड़ी ला करके उन लोग पहाड़ में लग गया। लगने के बाद में सबको भी माना किया कि देखिए पहाड़ है, से एक आदमी से नहीं रास्ता बनेगा। तो वो कहा कि देखिए जितना दिन समय लगे उतना दिन में हम रास्ता बना देंगे। तो वो किसी के बात नहीं रखा है, बाप के, माई के, भाई के, सारे परिवार को बात नहीं रखा। वो अपना काम करते रहा। दिन भर हार भी जोतते, मजूरी भी करते, और सांझ सुबह जाकर पहाड़ में लग जाते। वैसे तोड़ते तोड़ते 22 साल लग गया। 22 साल में रास्ता को आने जाने बैलगाड़ी, गाड़ी तो मोटर चल में कर रही, बैलगाड़ी चला है। तो बैलगाड़ी ई पार से ऊ पार हो गया। होने के बाद में हमारे पिताजी की रास्ता तो हो गया। तो जहाँ जहाँ हमारे पिताजी गया तहाँ तहाँ के सब कागज है। तो वो सोचा कि कागज को नीतीश कुमार तर ले जाएंगे। तो नीतीश कुमार तर वहाँ 4 दिन रहा, लिट्टी उटी खा करके अपना सोते स्टेशन पर। तो वहाँ के सिपाही लोग है तो जाने नहीं दिया। तो मन खिसिया गया कि हम आए हैं भेंट करें नीतीश कुमार से, अभी घाट में नहीं जाने देता। तो हमारे पिताजी फिर दोबारा गया। तो सिपाही जी कहा कि देखिए एक नाटा ऐसा साधु है, आपसे मिलने के कह रहा है कि हम मिलेंगे मंत्री जी से। तो मंत्री जी बोला कि कैसा साधु है, उसको आने दीजिए ना। तो जाकर नीतीश कुमार से मिला, मिल करके कागज पत्र जो उसका है फाइल में, वो सब दिखाया उसका नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार ने उसका हाईलाइट किया, हाईलाइट किया, वही रास्ता को बनाया। तो नीतीश कुमार के औरत मर गई है। हमारे पिताजी गया उस पुरसिया में। तो गया, लौट के आया। लौटने के बाद में उसका लूक लग गया। तो सब कहा कि ये चीज़ दो, ये चीज़ दो। तो आप लोग कहा कि देखिए उसका जॉन्डिस बीमारी हो गया। सो किनार से 3 बोतल दवा हम लोग लाए हैं, उजिरगंज में दिखाए हैं। तो 3 बोतल दवा लाया। तो 4 दिन 5 दिन पिया। उसको मन में हदार से हो गया कि हम यहाँ रहेंगे तो बचेंगे नहीं। हमको गया डीएम ही भेजा दीजिए। तो यहाँ टेटुआ गया, टेटुआ से रेफर कर दिया डीएम के यहाँ गया। वो डीएम के यहाँ गया। तो डीएम के यहाँ गया तो डीएम भी डॉक्टर साथ दिया। तो पटना चला गया, वहाँ रेफर कर दिया। तो पटना चला गया, वहाँ भी रहा 2 रात। तो वहाँ इंग्लिश ही दवा चला, शिक्षक दवा नहीं कर रहा। तो हमारे पिताजी के वहाँ से रेफर करके दिल्ली भेजा दिया। तो वहाँ नीतीश कुमार ने इसमें भर्ती किया। तो वहाँ तो इंग्लिश ही दवा चला। रहा 3 दिन 4 दिन। तो इंग्लिश दवा खाने से उसका शिक्षक बीमारी को नहीं हुआ। तो उसका शरीर में जो खून रहा सब पानी हो गया। तो मरने के उसका ऊपर से ऑर्डर आ गया
तो नीतीश कुमार कहा बाबा कुछ बोलिए, बाल बच्चा लिए हम पूरा करेंगे। वो इन लोग बोला कि देखिए एक बेटा लिए क्या मांगेंगे दुनिया संसार में बेटे, तो हमारा 4 काम है वो क्या करेगा। नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे। पक्की रोड है, नदी में पुल है, अस्पताल है, थाना है, किसान भवन है, ये क्या बनाएगा। नीतीश कुमार कहा कि हम पूरा करेंगे। इतना कहने के बाद में 2 मिनट के बाद में उसका मृत्यु हो गया। बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन निजी तौर पर आप अपने बाबूजी को कैसे मिस करते हैं, और उनका कोई याद है जो एक बेटे का पिता का याद होता है बचपन में? क्या याद है? कुछ भी ऐसी याद होगी जो आपको याद आते होंगे बहुत ज़्यादा। देखिए हमारे पिताजी जखन जो नीतीश कुमार पूछा ना कि बाल बच्चा लिए कुछ मांग करिए, कुछ भी घर द्वार, नौकरी, रहने की व्यवस्था, तो वो तो तखने हमको छाट दिया कि हम एक बेटा लिए क्या मांगेंगे, संसार में बेटे हैं। तब ने आज तक घर है हमको झोपड़िए। वो तो कहा कुछ नहीं, वो अपना परिवार के जो वक्त कुछ नहीं बोला। उस संसार लिए काम किया, संसार के लिए बोला कि सब बिहार में बेटे हैं। तब तो वहाँ से लाश ला करके राजधानी से गया आया, गया से गाड़ी ला करके यह समय है, यह समय में वहाँ दफन हुआ। तो नीतीश कुमार ने मंदिर को बनवा दिया। तो अभी जो है आपकी दिनचर्या कैसे चलती है, और जो बाकी परिवार में लोग हैं उनके खर्चे वगैरह कैसे चलते हैं? तो जैसे पहले कमाना खाना तैसे आज भी कमाना खाना। हम लोग के सर्विस ना है, तो उसी गरीब। देखिए नीतीश कुमार है, जीतन मांझी सब मंत्री लोग हैं, गरीब के गरीब की दूर नहीं करेगा। कोई नहीं देखेगा। उतार दे ना, गरीबी दूर नहीं करेगा। आज तक ऐसे ही हमारे पिताजी तो नहीं मांग किया बाल बच्चा लिए, बाकी नीतीश कुमार सोचता कि उसका परिजन लोग किस तरह से गरीबी गुजर रहा है, रहने की व्यवस्था नहीं, तो उन्हें सोचेगा नीतीश कुमार ना, तो वो तो सोचा नहीं। तो ये थे भगीरथ मांझी जी, दशरथ मांझी जी के पुत्र। और जैसा कि किसी के लिए किसी तरह का द्वेष उनके मन में नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ इच्छाएं हैं। एक इच्छा सियासत में जाने की है, राजनीति आजमाना चाहते हैं, और ज़ाहिर तौर पर उनका एक तरह से हक भी बनता है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी विरासत उनके पिता की है, एक महान पिता की संतान है वो, और ज़ाहिर तौर पर वो कुछ करना चाहते हैं इस इलाके के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जैसा उनका विश्वास है कि उन्हें टिकट मिलेगा, तो देखते हैं, ये इस चीज़ का इंतज़ार हम सभी को रहेगा कि उन्हें टिकट मिले और वो जीत कर पहुँचे बतौर विधायक। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगीरथ जी।